खंडवा में कथावाचक जया किशोरी पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने आध्यात्मिक जीवन के बारे में कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि हर युवा के लिए आध्यात्मिक जीवन जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सजना संवरना छोड़कर सूती कपड़ा पहनना शुरू कर दें। जया किशोरी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन लोगों ने मुझे भगवान बना दिया है। बहुत पसंद है। मुझे हिंदुस्तानी कपड़े, हमारे लहंगे हैं, दुपट्टा, सूट पहनना बहुत पसंद है। अलग अलग रंग के पहनना बहुत पसंद है। मुझे बिंदी लगाना बहुत पसंद है। मुझे बड़े बड़े झुमके पहनना बहुत पसंद है। मैं उनके जैसे क्यों रहती हूँ जबकि वो भी वैसे ही रहते हैं? ये सुनो, तो मैं उनसे भी पूछती थी कि जब आप मुझसे कहते हैं कि धन क्यों, तो आप क्यों धन कमाते हैं? आप ही छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस व्हाट यू टीच। क्योंकि मैं ना भी चाहूं तो लोग मुझे भगवान बना दे रहे हैं, जो गलत है। इंसानों को भगवान मत बनाए। ये गलत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इंसान भगवान नहीं हो सकता। कथावाचक जया किशोरी खंडवा में एक कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने अध्यात्म को लेकर खुलकर चर्चा की। जया किशोरी ने कहा कि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे भगवान बना दिया। हर युवा के लिए आध्यात्मिक जीवन जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो सजना संवरना छोड़कर सूती कपड़ा पहनना शुरू कर दे। क्योंकि मैं ना भी चाहूँ तो लोग मुझे भगवान बना दे रहे हैं, जो गलत है। इंसानों को भगवान मत बनाए। ये गलत हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। इंसान भगवान नहीं हो सकता। भगवान ने पहले ही बोल दिया, मेरे 24 ही अवतार हैं और 24 ही बार बार घूम कर आएंगे, तो बाकियों को मेरा अवतार बुलाना बंद कर। इंसान को इंसान रहने दीजिए, भगवान को भगवान रहने दीजिए। पर ये क्षेत्र ऐसा है, जब आपको भगवान बना देते हैं तो भगवान को तो भगवान के जैसे ही देखेंगे। अब भगवान उनको रास्ते में आइसक्रीम खाता हुआ दिख गया, उनका तो दिल टूट ही जाएगा ना। अक्सर साधु संत अपनी कथा के लिए लाखों रुपए लेते हैं। लोग कहते हैं कि साधु संतों को इतने रुपए की क्या जरूरत। इस पर जया किशोरी ने जो कहा वो आप भी सुनिए। आप मुझसे कहते हैं कि धन क्यों, तो आप क्यों धन कमाते हैं? आप ही छोड़ दीजिए। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। अगर आप मुझसे उम्मीद रख रहे हैं कि मैं धन ना कमाऊं, तो पहले आप ना कमाएं। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति का नाम सुनते ही हमको लगता है कोई साधु संत होगा, कोई वैरागी होगा, छोटी सी कुटिया में रहने वाला होगा, आश्रम में रहने वाला होगा। अरे किसने बोल दिया? दरअसल कुछ महीनों पहले जया किशोरी का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वो महंगा पर्स ले जाते हुए दिखी थी। इस पर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल किया था। इसके बाद खुद जया किशोरी ने अपने पर्स को लेकर सफाई दी थी। उन्होंने साफ कहा कि वो सन्यासी नहीं है और ना ही किसी को बाबा बैरागी बनने के लिए कहती हैं। मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। हमने नहीं त्यागा तो हम आपको कैसे बोले? सो आई हैव बीन वेरी क्लियर डे वन से कि पहला, मैं कोई संत साधु साध्वी नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल लड़की हूँ, नॉर्मल घर में रहती हूँ, परिवार के साथ रहती हूँ। आगे गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से जीना भी चाहती हूँ। जया किशोरी अध्यात्म के साथ साथ अपना निजी जीवन भी जीती हैं, यानी वो गृहस्थ जीवन में भी प्रवेश करेंगी, क्योंकि वो साफ कर चुकी हैं कि वो सन्यासी नहीं हैं और ना ही बनना चाहती हैं। खंडवा से अमित जायसवाल की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हो रही बारिश से लोग परेशान हैं। किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी इससे झेलनी पड़ रही है। बारिश से खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों को भी काफी नुकसान होने की बात कही जा रही है। उधर छत्तीसगढ़ में बारिश से नदी और नालों में उफान है। उफनते नालों को पार करने से हादसे भी हो रहे हैं। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी और नाले पार कर रहे हैं, जिसके कारण हादसों का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के कई शहरों में बारिश से तबाही अभी भी जारी है। एमपी के कई जिलों में बारिश से लोग परेशान हैं। बुरहानपुर में हो रही बारिश से कई घरों में पानी भर गया है।
उधर खेतों में भी बारिश का पानी भर जाने से केला, सोयाबीन और हल्दी की फसल जलमग्न हो गई है। किसानों को लाखों रुपए के नुकसान की बात कही जा रही है। गागड़ला एरिया में तकरीबन बहुत सारे किसानों का बाढ़ की वजह से फसल बह गए हैं और केले की फसल, कपास की फसल, सभी जितने भी नदी किनारे के खेत थे सभी तकरीबन नुकसान हो चुका है। इधर नरसिंहपुर जिले के एक गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया। मकान की दीवारों से अचानक पानी निकलने लगा, जिसके चलते पूरा घर में पानी हो गया। बताया जा रहा है कि बारिश में वाटर लेवल बढ़ जाने की वजह से ये रिसाव हो रहा है। उधर गरियाबंद में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। एक युवक जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहा था। इस दौरान युवक बाइक समेत पानी के तेज बहाव में बह गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक को बचा लिया। बलौदा बाजार के छेरकाडीह नाले में बाढ़ आने से हालात बिगड़ गए। बाढ़ की वजह से महिला का शव घंटों फंसा रहा। इसके बाद ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद टायर ट्यूब के सहारे शव को नाले से पार करवाया। इधर राजधानी रायपुर में भी भाटा गांव महादेव घाट रोड पर पानी भर गया। बीते 4 दिनों से यहां पानी भरा हुआ है। नाला अगर बन जाए तो यहाँ पे बन सकता है। गाड़ियाँ यहाँ पे गिरते रहती है। मैं सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, अभी लेने भी जा रहा हूँ। तो दिक्कत तो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। सड़क में बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा हो गया है, जिससे आने जाने वाले लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। मौजूद हूँ राजधानी रायपुर के महादेव घाट जाने वाले रोड पे, और रोड की तस्वीर आप देखिए। करीब 4 से 5 दिन हो गए इस रोड में नाले का जो पानी है वो सड़कों पर आ गया है, और सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा है, जिसकी वजह से जितनी भी गाड़ियां यहाँ से गुजर रही है उन गाड़ियों का बैलेंस खराब हो रहा है, और कई गाड़ियां तो गिर भी चुकी है। कई लोग यहाँ पर हादसे का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अब तक इस सड़क को बनाने पर ध्यान नहीं दिया गया। तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से देखिए गड्ढे की वजह से गाड़ियों का बैलेंस यहाँ पर जो है वो बिगड़ रहा है, और बड़ी संख्या में लोग इस सड़क से आना जाना कर रहे हैं। करीब 4 साल हो गए इस सड़क पर यही समस्या बनी हुई है। बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा है। यूं तो बारिश का मौसम करीब खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी कई जगह मानसून की मार से लोग परेशान हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आईआरएस अफसर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने शाहरुख खान और गौरी खान की कंपनी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। समीर वानखेड़े का आरोप है कि बैड्स ऑफ बॉलीवुड नामक सीरीज झूठी है और दुर्भावनापूर्ण है, जो उनकी छवि को धूमिल करती है और एंटी ड्रग एजेंसियों पर लोगों का विश्वास कमजोर करती है। वानखेड़े ने इस मामले में 2 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है, जिसे टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में दान करने की बात कही गई है। और नया भारत रक्षा के क्षेत्र में नए मुकाम छू रहा है। एक बार फिर से डिफेंस सेक्टर में नया इतिहास रचा गया। ओडिशा के बालासोर से पहली बार रेल मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। चलती ट्रेन से दुश्मन पर होगा प्रहार। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट। ये नए भारत की ताकत है, जिससे दुश्मन का दिल भी दहल जाता है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। ओडिशा के बालासोर में चांदीपुर टेस्ट रेंज से पहली बार रेल मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अग्नि प्राइम अग्नि सीरीज की सबसे आधुनिक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता ऐसी है जो दुश्मन पर काल बनकर टूटती है। इसकी मारक क्षमता ऐसी है जो अपने टारगेट को भेदने में कोई गलती नहीं करती। इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर तक बताई गई है, लेकिन इस बार खास बात यह रही कि इसे किसी लॉन्च पैड से नहीं बल्कि चलती फिरती ट्रेन से लॉन्च किया गया। अग्नि प्राइम मिसाइल को डीआरडीओ और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने मिलकर विकसित किया है। ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी है और इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
पटरियों पर दौड़ती ट्रेन से जब अग्नि प्राइम ने उड़ान भरी तो ये सिर्फ एक मिसाइल लॉन्च नहीं था, इसने भारत की तकनीकी क्षमता, रणनीतिक सोच का भी परिचय दिया। ये मिसाइल टेस्ट भारत की ताकत का एहसास कराता है, भारत को उन देशों की कतार में खड़ा करता है जिनके पास रेल नेटवर्क से मिसाइल लॉन्चिंग की क्षमता है। मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ को बधाई दी। अगली पीढ़ी की ये मिसाइल मारक क्षमता के लिए डिजाइन की गई है और कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।